नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान और आपका लेसन है 11वां जंतुओं में परिवहन। तो इसके बारे में अपने इसमें पढ़ेंगे। तो देखो क्या दिया है कि आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की, जल की, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न भागों तक भी पहुंचाना होता है। तो अपने शरीर में विभिन्न भागों तक जो जाते हैं वो रक्त वाहिनियों के द्वारा जाते हैं, विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। तो अपने शरीर में जो विभिन्न भागों तक खाद्य पदार्थ रक्त के माध्यम से जाते हैं, अपने शरीर के हर भाग में रक्त वाहिनियाँ कार्य करती हैं। तो उन्हीं के द्वारा विभिन्न भागों में वो सारे जो खाद्य पदार्थ हैं, ऑक्सीजन है, अन्य चीज़ें हैं, तो वो रक्त के द्वारा ही प्रवाहित होती है। और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वे भी रक्त के द्वारा ही क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो जो रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का क्या बनाती है, परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। तो इस अध्याय में हम जंतुओं व पादपों के परिवहन के बारे में देखो क्या दिया है। परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले दिया है रक्त। जब हमारा जो शरीर में कोई चोट लग जाती है, जब कोई भाग कट जाता है, तो क्या होता है, रुधिर बहने लगता है। रुधिर क्या है, एक प्रकार का लाल द्रव रक्त है, जो एक द्रव है जो कैसा होता है, लाल रंग का होता है, जो रक्त वाहिनियों में क्या होता है, प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को शुद्ध आंत से लेकर शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो जो रक्त है यही हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए परिवहन का कार्य करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रक्त है वह हर प्रकार के कार्य करता है। ये भोजन को भी अन्य सभी अंगों तक, रक्त को भी सभी अंगों तक और ऑक्सीजन को भी सभी अंगों तक पहुंचाता है। रक्त क्या है, एक द्रव है और रक्त एक तरल से बना होता है जिसे क्या कहते हैं, प्लेज्मा कहते हैं, और जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है। ये हमारा परिसंचरण तंत्र है जो रक्त वाहिनियों के द्वारा निर्मित होता है और जिसमें लाल हैं, धमनियाँ हैं जो लाल रंग में हैं, और शिराएं उन्हें कहते हैं जो नीले रंग में हैं। जो नीले रंग में है वो क्या है, शिराएं हैं, और धमनी वे हैं जो लाल रंग से बनी हुई है। तो देखो कि रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें क्या कहते हैं, WBC, लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें क्या कहते हैं, WBC, लाल रक्त कणिकाएं। और उनमें भी एक लाल वर्णक पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता, उसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। रक्त में एक WBC है जिसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, और एक वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं में क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी होने से ही शरीर की जो सभी कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन पहले पहुंचती थी, फिर वो पहुंचनी क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से ही अपनी जो रुधिर का कलर है वो कैसा होता है, लाल होता है। रक्त में एक अन्य प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं, WBC कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें क्या कहते हैं, WBC कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। यह बीमारियों से हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है। और एक अन्य जो पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्लेटलेट्स कहते हैं, जो कि रक्त का थक्का जमाकर रुधिर के प्रवाह को क्या करते हैं, रोकते हैं। जैसे भूजो खेलते समय गिर गया और फिर उसके घुटने में चोट लगी और रक्त बहने लगा, तो काटने के स्थान पर फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हो गया, थोड़ा सा रक्त का थक्का जम गया। तो वह देखकर उसको परेशान हो गया कि यह क्या हो गया। तो जो रक्त का थक्का बन गया, ये अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। उसे क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, पट्टिकाणु कहते हैं। प्लेटलेट्स पट्टिकाणु कहते हैं, जिसके कारण रक्त का थक्का जमता है। यदि किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स की कमी होती है तो गिरने पर, चोट लगने पर उसमें यदि रक्त प्रवाह होता है और वह निरंतर ही होता रहे, तो फिर आदमी की में रक्त की कमी आ जाती है, तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो आप समझे कि रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली है WBC, लाल रक्त कणिकाएं,
और लाल रक्त कणिकाओं में एक वर्णक पाया जाता है लाल रंग का, उससे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। दूसरी जो पाई जाती है WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, ये हमारी शरीर में रक्षा करती है बीमारियों से, इन्हें क्या कहते हैं, सैनिक कोशिकाएं कहते हैं। तीसरी जो पाई जाती है वो है प्लेटलेट्स, जो कि रक्त प्रवाह के समय रक्त का थक्का बनता है, और यदि रक्त का थक्का न बने, निरंतर रक्त का प्रवाह होता रहे, तो आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। इसके बाद अपने पढ़ते हैं रक्त वाहिनियों के बारे में। तो शरीर में विभिन्न प्रकार की जो रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, जो शरीर में रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। तो क्या आप जानते हैं कि अंतःश्वसन के समय ऑक्सीजन की जो ताज़ा आपूर्ति होती है वह पूरे शरीर में किसके माध्यम से पहुंचती है, वह इन्हीं रक्त वाहिनियों के द्वारा ही शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचती है। उन्हें ही क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। साथ में ही ये कोशिकाएं हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं इनको भी ये वापस क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इस रक्त को वापस हृदय में फिर लाते हैं, फिर फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार जो शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, एक है धमनी और दूसरी है शिरा। शरीर में कितने प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, दो प्रकार की पाई जाती है, एक है धमनी और दूसरी है शिरा। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूँकि रक्त प्रवाह क्या है, तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की जो भित्तियाँ हैं वो मोटी तथा क्या होती है, प्रत्यास्थ होती है। क्रियाकलाप दे रखा है, इसके में आप क्या करोगे कि अपने दाहिने हाथ की जो मध्य और तर्जनी उंगली को बाईं कलाई पर इस प्रकार रखोगे तो आप एक धड़कन महसूस करोगे, धड़ धड़ की, वो क्या होती है, नाड़ी स्पंद होती है, और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होती है। ये धमनियों में हो रहे रक्त प्रवाह के कारण ही होती है, ये आप महसूस कर सकते हो। और स्वस्थ व्यक्ति में ये जो धड़कन होती है वो 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट की दर से होती है। किसी भी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में ये 72 से 80 प्रति मिनट की दर से होती है। तो ये सारणी दे रखी है, इसमें आप अपनी कक्षा के बच्चों के नाम और उसके उस टाइम की कितनी धड़कन है ये आप चेक कर सकते हो और इस सारणी को पूरा कर सकते हो। तो वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाती है, वे क्या कहलाती है, शिराएं कहलाती है। मतलब जिस रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली है तो वह कैसा रक्त है, वह कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त है। मतलब जो अशुद्ध रक्त जिसमें बहता है रक्त वाहिनियों में उन्हें क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं, और जिनमें शुद्ध रक्त बहता है उन्हें क्या कहते हैं, धमनियाँ कहते हैं। आप धमनी की परिभाषा इस प्रकार समझोगे, जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को, जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर विभिन्न भागों तक पहुंचाती है वो तो क्या कहलाती है, धमनियाँ कहलाती है। और जो शरीर के अन्य अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं। आप समझ गए होंगे। शिराओं की जो भित्तियां हैं वो क्या होती है, पतली होती है, और शिराओं में ऐसे बाल्ब होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित करते हैं, जो रक्त को क्या करते हैं, हृदय की ओर प्रवाहित करते हैं। ऐसे बाल्ब किस में होते हैं, केवल शिराओं में होते हैं, और इनकी जो भित्तियां हैं वो कैसी होती है, पतली होती है। क्या आपको धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखती है? ऊतकों में पहुंचकर वह पुनः अतिरिक्त पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें केशिकाएं कहते हैं, और केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है जो रक्त को हृदय में ले जाती है। तो पहली ने समझाया कि फुसफुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है और फुसफुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से लाती है। ये इसकी बात आप समझ जाओ। अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिली है, अशुद्ध रक्त जिसमें क्या मिली है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। रक्तदान, रक्तदान का मतलब है कि ब्लड बैंक होते हैं, जैसे बैंक का मतलब जहाँ पर पैसे जमा होते हैं, जहाँ पर पैसे मिलते हैं, पैसे इकट्ठे होते हैं, उसी प्रकार ब्लड बैंक से तात्पर्य है जिस जगह रक्त को इकट्ठा किया जाकर रखा जा सकता है कि ज़रूरत पड़ने पर, किसी को चोट लगने पर वहाँ से अपने को रक्त प्रदान हो सके।
तो स्वस्थ व्यक्ति जिसमें सही खून बनता रहता है तो रक्तदान करना चाहिए। अपने अस्पतालों में स्वेच्छा से आप रक्त कर सकते हो। ये हानि रहित और दर्द रहित होता है, इसमें कोई हानि नहीं होती, कोई भी दर्द नहीं होता और रक्त को इकट्ठा करके सुरक्षित रखा जाता है। हृदय हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए निरंतर पंप की तरह कार्य करता है। जीवन पर्यंत यह कार्य करता है। जब हृदय कार्य करना बंद कर देता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। यह निरंतर धड़कता रहता है। ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करे। तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोच सकते तो, लेकिन हृदय फिर भी जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। हृदय कहाँ स्थित होता है? अपनी वक्ष गुहा में स्थित होता है। इसका जो आकार है वो अपनी मुट्ठी के आकार के जैसा होता है। इसमें क्या होता है? 4 भाग होते हैं हृदय में 4 भाग होते हैं, 2 आलिंद 2 निल्य। ऊपर वाले भागों को वायां आलिंद दायां आलिंद में, नीचे वालों को बायां निल्य दायां निल्य में बांटा जाता है। और कक्षकों के बीच विभाजन का जो दीवार है वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती। ऐसी रक्त होती है, यदि वो दीवार हट जाए, ये रक्त मिल जाए तो अपना जो जीवन संभव नहीं है। ऐसी दीवार होती है जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए खून, ऑक्सीजन से समृद्ध जिस रक्त के अंदर ऑक्सीजन है उसको जिस रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उससे मिलने नहीं देती। तो परिसंचरण की आप कार्यविधि को समझ सकते हो। देखो, ये आपका हृदय है, ये क्या है? दायां आलिंद, ये है दायां निल्य, ये है बायां आलिंद और ये है वायां निल्य। तो इनसे क्या निकलती है? जैसे इससे धमनियाँ निकल रही है और इससे शिराएं निकलती है। तो यहाँ से जो शुद्ध खून है ऑक्सीजन युक्त वो सभी भागों में जाकर अशुद्ध इसमें आता है, फिर वो आगे उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार ये इसका समझोगे कि हृदय का जो आकार है वो मुट्ठी के आकार का होता है। 4 भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाले भाग आलिंद होते हैं, एक बायां आलिंद एक दायां आलिंद। नीचे वाले भाग निल्य होते हैं, एक बायां निल्य एक दायां निल्य। तो धमनियाँ और शिराएं होती है। धमनियों में क्या होता है? शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। शिराओं में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। शुद्ध रक्त का आशय है जिस रक्त में ऑक्सीजन है और अशुद्ध रक्त का आशय है जिस रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जंतुओं का उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का आशय हुआ कि जो भी शुद्ध रक्त इसके अंतर्गत आता है, अशुद्ध रक्त आता है, फिर वो रक्त के अंदर 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, उपयोगी और अनुपयोगी। अनुपयोगी चीज़ों को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो अपशिष्ट पदार्थ के अंदर अपने मूत्र, पसीना, अन्य सब चीज़ें जो अपने शरीर से बाहर निकलती है वो क्या हैं? अपशिष्ट पदार्थ हैं। वे वक के माध्यम से होते हैं। यदि किसी का वक कार्य करना बंद कर देता है तो उसे फिर कोई कठिनाई होती है। इस चीज़ को अपने आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।